प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक अनोखी डिजिटल सेवा तेजी से वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा बटोर ली है। ये सेवा है डिजिटल फोटो स्नान के नाम से, जिसे प्रयागराज के दीपक गोयल चला रहे हैं। इस अजीब पहल के तहत वो उन श्रद्धालुओं को स्नान की सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो किसी वजह से कुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब कुंभ में अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आपकी जो फोटो है वो नहा लेगी कुंभ में। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। 1100 रुपये, मात्र 1100 रुपये में ये जो महाशय है वो आपके सारे पुण्य आपको दिलवा देंगे, आपके सारे पाप जो हैं वो धुलवा देंगे। तो इस खबर को थोड़ा और करीब से जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप इन महाशय के वीडियो को देखिए, इनके आइडिया को सुनिए। तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। गार्विता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है। मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं। और मेरा स्टार्टअप है प्रयाग एंटरप्राइजेस के नाम से, उसके तहत आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपये और आपको मैं 24 घंटे के अंदर, जब आप पैसा दे देंगे फोटो भेजेंगे तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको स्नान करा दूंगा। मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ। अब देखिए, तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इनके इंटरव्यू ले रहे हैं कि आखिर इतनी प्यारी चीज़, मतलब इतनी अच्छी जो स्कीम है उन्होंने कैसे की है। खैर, अब बात करते हैं कि ये जो स्कीम है वो काम कैसे करती है, यानी डिजिटल स्नान की जो सेवा है वो कैसे डिजिटली वर्क करती है। देखिए, जो लोग महाकुंभ मेले में आकर खुद संगम स्नान नहीं कर सकते, वो अपने तस्वीरें जो है व्हाट्सएप पे दीपक गोयल जी को शेयर करेंगे। दीपक गोयल जी क्या करेंगे कि इन तस्वीरों को प्रिंट आउट करवाएंगे। हाँ, वो क्या कहते हैं, पोस्टर साइज छोटे छोटे जो फोटोज होते हैं उनके जो है उस टाइप के फोटोज को निकलवाएंगे। इसके बाद जो है गोयल जी उन तस्वीरों को पवित्र संगम के जल में प्रतीकात्मक रूप से डुबकी लगवाएंगे। वीडियो में आपने देखा भी होगा कि 2-3 फोटो को एक साथ ऐसे डिप कर रहे हैं पानी में, फिर निकाल रहे हैं। मतलब 3 बार आपके फोटो को ऐसे डुबाएंगे, निकालेंगे, हो गया आपका जो संगम स्नान है वो पूरा हो जाएगा। खैर, इसके बदले में जो है 1100 रुपये का चार्ज भी लेंगे वो। इस सेवा को वो 24 घंटे के अंदर पूरा करने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक जो है ये उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो किसी भी कारण से, किसी भी वजह से खुद आकर स्नान नहीं कर पाए हैं अभी तक, या स्नान नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर सीधा सीधा लोगों के आस्था के साथ खेला जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि ये जो दीपक गोयल हैं, इन्हें भी पता है कि कुछ लोग आंख बंद करके धर्म के नाम पर कुछ भी करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रॉफिट ही कमा लेते हैं। कुंभ का जो महीना है वो जा रहा है, 144 साल वाला जो कुंभ है वो पता नहीं कब 144 साल बाद फिर आए ना आए, हम रहे ना रहे, इससे अच्छा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। खैर, दीपक गोयल का स्टार्टअप प्रयाग एंटरप्राइजेस इस वर्चुअल तीर्थ यात्रा का अनुभव देने के लिए बना है। गौरतलब करने वाली ये बात है कि उनका कहना है कि सेवा से लोग आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि का अनुभव करेंगे। ये जो सेवा वो प्रदान कर रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मतलब कुछ तो पुण्य मिलेगा ही। मतलब ऐसा मैं नहीं सोच रही हूँ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो इस तरीके के अंधविश्वास को मान रहे हैं। देखिए, साफ साफ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं थोड़ा। डिजिटल फोटो स्नान सेवा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। डिजिटल क्रिएटर आकाश बनर्जी ने इस सेवा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इसे नेक्स्ट लेवल एआई आइडिया बनाया गया है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर जबरदस्त कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इस सेवा को टेक्नोलॉजी और आध्यात्म का अनोखा संगम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व के साथ खिलवाड़ करना बताया है, तो कुछ ने इसे नए जमाने की डिजिटल सेवा के रूप में देखा है। खैर, आपको बता दें कि महाकुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, इस बार 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी को खत्म होगा। इस 45 दिन के इस मेले में
क्या कुछ नहीं हो गया। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे स्नान के अलावा भी हो गई। मतलब मोनालिसा, आईआईटी वाले बाबा, हर्षद रिछाड़िया, या मतलब अब देखिए डिजिटल स्नान तक आ गया है। ये ऐतिहासिक स्नान वाकई में इतिहास में लिख जाएगा। हालांकि ये मेला अपने अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसी बीच डिजिटल स्नान की इस अनोखी सेवा ने लोगों का ध्यान खींचा है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस अनोखी सेवा ने धार्मिक और तकनीकी जगत में नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है, और शायद ये सच भी हो। जो श्रद्धालुओं की भावना है उनका फायदा उठाया जा रहा है, हो सकता है। वही कुछ लोग इसे पॉजिटिव प्रयास मानते हैं, जिससे वो लोग भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो कारणवश महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकते। इस पर धार्मिक विद्वानों का भी कहना है कि जो आचार्य हैं अलग अलग, वो कहते हैं कि देखिए महाकुंभ में आकर स्नान करके ही पुण्य मिलता है, वही असली पुण्य है। डुबकी लगाइए 3 बार तो जो पुण्य है वो आपको मिलेगा। नहीं तो इस तरीके की चीज़ों से जो है पुण्य मिलता तो फिर क्या बात ही थी। ये नई चीज़ें जो है वो कहीं लिखी नहीं हुई है, जो है इंसान जो है वो अपने से क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। खैर हमने भी यही सुना है, आई एम श्योर कि आप सब ने यही सुना होगा कि अगर आप स्वयं उस जगह पे नहीं जा सकते, आप खुद उस जगह पर नहीं जा रहे हैं, मतलब संगम में स्नान करने नहीं जा रहे हैं, कोई भी पर्व हो जहाँ पे आप नहाने का, गंगा जी में पर्व हो, वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ से जब जो लोग नहा कर आते हैं वो अपने साथ ना गंगा जल की शीशी लेके आते हैं। शीशी में जो है पानी जो है, अब आप थोड़ा सा ड्रॉपलेट अपने सर के ऊपर डाल लेंगे, छिड़काव कर लेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ जो पॉजिटिविटी है या जो पुण्य चीज़ें हैं कह ले, जो भी है, कुछ सकारात्मक चीज जो एक एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाता है, और जो पुण्य है या उस चीज़ का जो फल है वो आपको भी प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ आधुनिक सोच वाले लोग मानते हैं कि ये डिजिटल युग में एक अच्छा प्रयास है। आस्था की जो मतलब ये जो श्रद्धा है और आस्था है, इसका एक अच्छा न्यू प्रयास है कह सकते हैं, कि कुछ लोगों का मानना है। महाकुंभ मेला हमेशा से ही अपनी धार्मिकता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ इसमें टेक्नोलॉजी का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। डिजिटल फोटो स्नान इसका एक अजीब सा उदाहरण है। पहले जहां केवल श्रद्धालु ही कुंभ मेले में आकर स्नान करते थे, वहीं अब डिजिटल सेवाओं की मदद से लोग कहीं से भी इस पावन स्नान का अनुभव कर सकते हैं। मतलब ये अच्छी पहल है। अगर ये चीज़ फेमस हो जाती है तो कुंभ में कोई आएगा ही नहीं। मतलब कुंभ में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप अपनी फ़ोटो को 1100 रुपये, कल को अगर ये चीज़ फेमस होती है तो और ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे, मात्र 1200-1300 या 2000 में आप अपनी फ़ोटो को दीजिए और कोई बंदा जाएगा, वो आपकी फ़ोटो को 3 बार पानी में डुबाएगा, हो गया आपका स्नान। खैर ये पहली बार नहीं है, ये डिजिटल सेवाएं जो हैं वो पहले भी कुछ चीज़ें मतलब शुरू की गई थी, धार्मिक आयोजनों में शुरू की गई थी। इससे पहले भी ऑनलाइन पूजा यानी ई यज्ञ होता था, वर्चुअल दर्शन जैसी सेवाएं कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर शुरू की गई हैं। ये काफ़ी हद तक समझ में आता है। मतलब मंदिरों में भीड़ रहती है, काफ़ी हद तक समझ आता है कि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो टीवी से लाइव दर्शन कर लेते हैं, फ़ोन से लाइव दर्शन कर लेते हैं, भगवान की पूजा देख लेते हैं। और अगर वो मंदिर परिसर में भी रहते हैं तो वहाँ की भीड़ ज़्यादा रहती है, लोग वहाँ पे रहकर भी दूर से ही मंदिर मतलब भगवान के दर्शन ले लेंगे, और मतलब पूजा अर्चना जो है वो दूर से ही करने को उनको मिलता है भीड़ की वजह से। तो वो काफ़ी हद तक समझ में आता है कि जो आरती आप यहाँ देख रहे हैं वही जो है साक्षात रूप में आप दूर से ही मंदिर में भी देखेंगे। लेकिन 1100 रुपये में डुबकी लगवाना, वो भी आपके फ़ोटो का, ये थोड़ी अजीब सी बात है। ये दर्शाता है कि धर्म और जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से भी लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस सेवा की लोकप्रियता को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में भी डिजिटल तीर्थयात्री अधिक प्रचलित हो जाएंगे? क्या लोग मंदिरों, मेलों और धार्मिक स्थलों पर जाने के बजाय डिजिटल माध्यम से ही पुण्य की प्राप्ति कर लेंगे, या फिर डिजिटल सेवाएं केवल उन लोगों के लिए ही सहायक होंगी जो किसी मजबूरी में
जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं धार्मिक स्थल तक। लेकिन ये बात आपको भी पता होगी कि तमाम तरह की बेतुकी चीज़ों से भक्ति नहीं होती है। कुंभ में डिजिटल फोटो के स्नान से आपको पुण्य मिलेगा। देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर आप कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो बस वहाँ के पानी या वहाँ का जो गंगा जल है वो लेकर आइए, या कोई आपको देता है, ज़्यादा नहीं करना है, बस उस पानी को ऐसे ऊपर अपने छिड़क देना है, घर में छिड़क देना है। ये जो लोग नहीं जा पाते हैं ये उन लोगों के लिए होता है। ये बहुत पहले से जो प्रथा है वो चली आ रही है। जो लोग धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाते हैं या धार्मिक एक कहते हैं ना कि स्नान होता है उसमें नहीं जा पाते हैं, ये उन लोगों के लिए है और ये बहुत पहले से हमारे जो संस्कृति में दिया गया है। लेकिन वही चीज़ है कि इस तरीके से पैसे खर्च करने का क्या मतलब है, ये कहाँ तक सही है, आप मुझे बताइए। इन सवालों के जवाब तो भविष्य में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में डिजिटल फोटो स्नान ने लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित कर दिया है। इसे लेकर चर्चाएं अभी लंबे समय तक जारी रह सकती हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप बताइए मुझे कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि डिजिटल फोटो स्नान जो है वो नई तरीके की प्रक्रिया है, या अब समाज को इसकी ज़रूरत है, या आप भी मानते हैं कि शायद ये चीज़ सही नहीं है, या ये चीज़ आस्था के साथ खिलवाड़ कह लें वो हो रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपकी जो प्रतिक्रिया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।